गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई का काम सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक या HCF। तो सबसे पहले हम इसके जो शब्दावली है उसको सीख लेते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो महत्तम का मतलब होता है सबसे अधिक या सबसे बड़ा। फिर आता है समापवर्तक। समापवर्तक का अगर हम संधि विच्छेद कर दें, इसको अलग अलग भागों में तोड़ दें, तो सम का मतलब होता है समान और अपवर्तक का मतलब होता है विभाजित करने वाला या गुणनखंड। HCF, क्योंकि इसको HCF कहा जाता है इंग्लिश में, तो H से होता है हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा, C से होता है कॉमन, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ मतलब कि जो एक या दो से ज्यादा संख्याओं में समान रूप से उपलब्ध हो, उसको बोलते हैं कॉमन। और F से होता है फैक्टर यानी कि गुणनखंड या अपवर्तक। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझते हैं। माना कि हमारे पास कुछ संख्याएं हैं 8, 9 और 24। तो 8 के जो अपवर्तक होंगे वो क्या होंगे? वे संख्याएं जिनका भाग दी हुई संख्या में पूरा पूरा चला जाए, या जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दें। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी? एक तो 1 होगी, क्योंकि 1 सभी संख्याओं को विभाजित कर देती है। फिर 2 होगी, 2 चौको 8। फिर 4 होगी, 4 दूने 8। फिर 8 होगी, 8 एकम 8। ऐसे ही 9 के अपवर्तक 1, 3 तियां 9, 9 एकम 9। ऐसे ही 24 के अपवर्तक 1, 2, 2, 2 12 अंकी 24, 3 अठे 24, 4 छके 24, 6 चौके 24, इस तरह से 8, 12 और 24। अब इनके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनको विभाजित कर दे। तो इसलिए ये संख्याएं क्या हैं? इन संख्या दी हुई संख्याओं की अपवर्तक कहलाती हैं। अब इनमें हमको कुछ परिणाम मिले हैं, जैसे कि 1, 1, 1 और इधर है 8, 9, 24। यानी कि जो संख्या 1 है वो सभी संख्याओं की अपवर्तक है। ठीक है, अब वो कोई भी संख्या ले लें हम, तो 1 जो है सभी की अपवर्तक रहेगी। दूसरा, यहाँ पर 8, 9 और 24 है, और यहाँ भी देखिए 8, 9 और 24 है। यानी कि संख्या स्वयं भी अपना क्या होती है? अपवर्तक होती है। ठीक है, अब चलेंगे हम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अभी तो हमने अपवर्तक पढ़ा, अब हम चलेंगे समापवर्तक और उसके बाद चलेंगे महत्तम समापवर्तक पे। तब इसको समझते हैं उदाहरण से। माना कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या 12 है, एक संख्या 16 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनके अपवर्तक ज्ञात करेंगे। तो 12 के अपवर्तक हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। इसके अलावा 12 किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता। ऐसे ही 16 के अपवर्तक हैं 1, 2, 4, 8, 16। संख्या 16 इन संख्याओं के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो ये इसके अपवर्तक हो गए। अब समापवर्तक तो हमने यहाँ पर संधि विच्छेद के माध्यम से पढ़ा था, समान अपवर्तक या विभाजित करने वाले। तो समान अपवर्तक यानी कि दोनों संख्याओं में जो समान है या कॉमन है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन हमने पढ़ा था उभयनिष्ठ जिसको कहते हैं। तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन से अपवर्तक हैं? तो ये 1, 1, 2, 2 है ना, और यहाँ है 4 और 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इनको जोड़ों में एक एक अपवर्तक यहाँ ले लेंगे, तो ये क्या है? इसके समापवर्तक कहलाएंगे। ठीक है, अब समापवर्तक में जो है ये 4 भी इसमें जोड़े में आएगा। इसको हम यहाँ ऐसे ले सकते हैं, 4 को भी हमको एक पेयर बनाना पड़ेगा। ठीक है, 4 को भी हमको एक पेयर में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा महत्तम समापवर्तक, यानी कि सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है इन दोनों का?
4, तो 4 क्या हो गया? महत्तम समापवर्तक हो गया इनका, संख्या 12 और 16 का। ठीक है, अब देखो एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं इसको। माना कि हमारे पास संख्याएं 20 और 25 हैं। ठीक है, तो इनके भी क्या करेंगे? पहले हम अपवर्तक निकालेंगे। ठीक है, तो 20 के अपवर्तक क्या हो गए? 1 2 4 5 10 और 20। इसके अलावा ये संख्या 20 में किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। ऐसे ही हमने 25 के अपवर्तक निकाले, तो 25 के अपवर्तक क्या होंगे? 1 5 और 25। ठीक है, अब फिर वही करेंगे। समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे? देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, जो दोनों में जो संख्या दोनों के अपवर्तकों में विद्यमान है। तो ऐसी संख्या कौन सी है? यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर समापवर्तक क्या हो गए हमारे? 1 और 5। अब महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट भी हो, कॉमन फैक्टर हो, दोनों में विद्यमान हो, उभयनिष्ठ हो, तो ऐसा कौन सा है? 5। तो ये संख्या 20 और 25 का महत्तम समापवर्तक क्या हो गया? 5 हो गया। ठीक हो गया। अब देखो महत्तम, अब हम एक और विधि से जो है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखेंगे, जो कि ज्यादा प्रचलित विधि है। वो है गुणनखंड विधि द्वारा। अब अभाज्य गुणनखंड आपने सीखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड करना, है ना? तो माना कि हमारे पास उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं 30, 45 और 60। ये 3 संख्याएं हैं और गुणनखंड विधि से हमने इनका मौसो निकालना है। तो हम इनको इस तरह से लिख लेंगे, 30, 45 और 60। ठीक है, और जैसे भाग देते हैं लगभग हमारा ये जो चिन्ह है ये वैसा ही है। ठीक है, अब इनमें क्या करेंगे? पहले 30 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, है ना? तो कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर इस संख्या में सबसे इस छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, तो वो कौन सी संख्या होगी? 3, 3 पंजे 15, तो 5 यहाँ लिख लेंगे। फिर इस 5 में फिर छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग करेंगे, तो वो कौन सी संख्या होगी? 5, 5 एकम 5, और तब तक भाग देंगे जब तक हमारा शेषफल 1 ना आ जाए। ठीक हो गया। और भाजक को अब हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे इस तरह से, 30 बराबर 2 गुणा गए 3 गुणा गए 5, यहाँ लिख देंगे इस तरह। फिर इसी तरह से 45 का भी करेंगे, तो 45 में भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, तो ऐसी अभाज्य संख्या कौन सी है? छोटी से छोटी 3, तो 3 का भाग इसमें 15 बार जाएगा। फिर 15 में 3 का भाग दोबारा जाएगा 5 बार। फिर 5 में 5 का भाग जाएगा 5 एकम 5, और अब 1 आ गया तो इसके आगे हम भाग नहीं दे सकते। तो ठीक है, फिर इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, 45 बराबर 3 गुणा गए भाजक संख्याओं का, 3 गुणा गए 3 गुणा गए 5। इसी तरह से 60 का भी हम छोटी छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं, और तब तक देते हैं जब तक शेषफल 1 ना आ जाए। ठीक है, और जो भाजक में जो संख्याएं आती हैं उनको हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये अभाज्य अभाज्य गुणनखंड हो गए। गुणनखंड तो हुई, अभाज्य गुणनखंड हुई। ठीक है, तो अब फिर वही करेंगे, समापवर्तक कि समान है, कॉमन है, जो सब में उभयनिष्ठ है, उसका हम जोड़ा बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो 3 और 5 ऐसी संख्या हैं जिनके जो कॉमन है तीनों में। तो क्या करेंगे? इन जोड़ों में से एक एक संख्या ले लेंगे और उनको गुणा कर देंगे। ठीक हो गया, तो इनको गुणा करके 15 आया, तो 15 जो है हम इनका महत्तम, इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक हो गया। ठीक है, 15 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जिसका भाग इन तीनों में बराबर बराबर चला जाए। तो उम्मीद है आपने ये सीखा होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, है ना? जहाँ पर आपको लगता है थोड़ा क्रिटिकल है, टफ है, तो वहाँ पर पॉज करिए, वीडियो को दोबारा देखिए, और इसके बाद इस पर हम सवाल करेंगे। धन्यवाद।